चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी खड़ा कर निकालते चले जाओ। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है। सूर्यास्त के समय राकेश एक खंबे के सामने कुछ कर नहीं रहा है, बस खड़ा है। सूर्यास्त के समय। हाँ, राकेश एक व्यक्ति है जो कि एक खंबे के सामने खड़ा है। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। जो खंबा है उसकी परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए कि राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है? कितनी बार बताऊं कि जब बाएं दाएं रहेगा तो उत्तर दक्षिण सिवा कुछ नहीं आएगा। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाएं पड़ रही है। आज हम समझ जाएंगे। सूर्यास्त है, इधर सूर्य है, एक खंभा एक राकेश, ये इसका दाहिना बायां, ये इसका दाहिना बायां। अब कह रहे खंबे की परछाई राकेश की ठीक बाएं, तो बाएं भाग यही है, तो ये कौन हो गया? राकेश। और ये कौन है? खंभा। तो राकेश का मुंह किस दिशा में? दक्षिण। नेक्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व पश्चिम में और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और यही आगे क्रम जारी रहे, मतलब इसी के अनुसार सब एक पलटते बार रहे। बोलेंगे ना। हाँ, एक बार बोलेंगे। वो तो पहले ही बोल दिया दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। तुम तो पीछे से लिखते हो क्या? जो बात में बोला होगा पहले लिखकर खाली हो गया। दक्षिण यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे, तो पश्चिम क्या कहलाए? बताओ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बताओ बेटिया, क्या तुम बताओ? पूरब का बेटा एक मूवी है ना भोजपुरी में, जिसमें मनोज तिवारी है, पूरब का बेटा है। पहले जैसे मोबाइल में नौटंकी ज्यादा नहीं थी, सब उसी पे जीते थे। बताओ क्या होगा? पश्चिम क्या होगा ना सर? हाँ, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और कोई? तुम्हारा भी वही है जो उसका है? उत्तर पूर्व होगा। तो वो खराब है तो मुझे खराब है। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, हाँ वही नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व। और किसी का तुम्हारा क्या था? दक्षिण। और किसी का? दीपिका क्या है? कुछ नहीं? चलो जारी रखो, संघर्ष जारी रहे। तुम संघर्ष करो हम सबके साथ। हाँ नेताजी बताओ क्या है? दक्षिण पूर्व। सुधीर नहीं आया? बट वाई ये तो बहुत आसान है। चलो देखते हैं कितना आसान है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये यदि उत्तर हो जाए, उत्तर का मतलब है 45, 45, 90, 45, 3 दिशा छोड़ के 1, 2 तीसरा। और ये कौन सा एरिया घूम रहा है? ये कौन सा घूम रहा है? बामा घूम रहा है। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तीसरी दिशा। अब क्या वही उसमें भी फॉलो कर रहा है? देखो, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, नहीं उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो
उत्तर पूर्व ये है, पश्चिम। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। एक दिशा, दो दिशा, तीसरी दिशा, वही फॉलो कर रहे हैं ना। तो अब किसको पूछ रहा है? पश्चिम को। एक दिशा, दो दिशा, तीसरी दिशा, ये आंसर आ जाएगा। दक्षिण पूर्व। तीसरी दिशा एंटी क्लॉक घुमा है, वही तुम भी घुमा दो। चलो इसकी बुआ के बिटिया एक सवाल है, इसी सवाल के बुआ की बिटिया के जैसा एक सवाल है, मतलब फुफेरी बहन के जैसा। देखो, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो, दक्षिण पूर्व पूर्व, यार तुम लोग संस्कारी बनो, काहे लिखते हो सवालिया? सीधा ये बना के जैसे बनना है। ये देख रहे हो कितना, कौन सा फूल है ये? ऐसा बना फूल होता है चमेली का, इसको बनाने है, ऐसे फूलों को नहीं बनाना है। तो सवाल क्यों लिखोगे फालतू का? दक्षिण पूर्व पूर्व, उत्तर पश्चिम पश्चिम, उत्तर पश्चिम पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण। हम कह रहे लिखो मत, लिखोगे तो ऐसे ही होगा। सीधे पेन उठाओ, घुमाओ। दक्षिण पूर्व यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, शांत रहो, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, दक्षिण हो जाए, और इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन जारी रहे, तो उत्तर क्या होगा? पश्चिम। हाँ, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम उत्तर। हाँ बोले थे, बोल बोल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अरे आप तुम खान फेंक के चले जाओ क्लास में। पश्चिम क्या है सर? पश्चिम पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर से तो पश्चिम उत्तर होगा। उत्तर उत्तर पश्चिम होगा सर, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होगा? उत्तर पूर्व उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्व पश्चिम होगा। उत्तर पूर्व उत्तर। देखो लिखने का तरीका नहीं था, ऐसे बना लेते आप लोग। बनाए तब क्यों नहीं आया जब बनाया तो? बनाए तो क्या है? उत्तर पश्चिम। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व ये रहा, ये यदि पूर्व हो जाए, अरे यार ये अगर नहीं कर पाओ तो बेकार, केवल एक ही दिशा तो उल्टा गया है। दूसरा उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम ये रहा, पश्चिम हो जाए, केवल एक दिशा उल्टा, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे उल्टा पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, एक दिशा उल्टा। तो इसी प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर एक दिशा उल्टा। पश्चिम पश्चिम। नहीं बताओ तुम लोग? देखो मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कह सकते हो। जो सवाल बहुत आ रही है, आंसर बहुत छोटा है। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। पीठ पीठ है खड़ा हूँ नहीं बैठ। और तुम्हारे शरीर में उपयोगी कुछ है ही नहीं बाबा, और वो ये खेपा हुई प्रयोग के लिए पड़ेगा। पीट करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु, तो अपने दिमाग में इमेजिन करना, लिखने की जरूरत नहीं है। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु, स्वतंत्र रूप से बहती हुई का क्या मतलब? कोई सफल नहीं है। स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं जा रही है। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा किस दिशा में? उत्तर साइड क्या होगा? तुम्हारा बाल तसले जैसा नहीं है, तुम्हारे अंदर अकल भी है। बताइए क्या होगा? उत्तर
सर जी इमेजिनेशन बहुत सही। वाह। किधर बह रही है नदी ये वक्त? नदी सर जी पीछे साइड। पूर्व उत्तर पूर्व साइड पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है सरस्वती गोदावरी नदी पश्चिम से पूर्व, हाँ बहाव सही बह रही है, वही मैं पूछ रहा था, बहाव सही है, पश्चिम से पूर्व बह रही है। मेरे बाएं से दाएं जा रही है। अगर या तो दो ही दिशा में खड़ा हो सकता हूँ, नदी के अंदर खड़ा नहीं, दो दिशा में। अब इधर से ये दाहिना हाथ, ये बायां, इधर से ये दाहिना, ये बायां। मेरे बाएं से दाएं जा रही है कि दाएं से बाएं जा रही है? मेरे बाएं से दाएं जा रही है, तो बाएं से बह के दाएं तभी जाएगी जब ये दिशा होगा, तो इसका मुखार उत्तर। और इधर अगर खड़ा होता तो किस तरफ बाकी किस तरफ जाती? दक्षिण। हाँ, अगर इस तरफ मुंह होता तो उसका, तो किस तरफ से बह के किस तरफ जाती वस्तु? पश्चिम की तरफ। तब दाहिने से पहले बाएं जाती। अभी जो बाएं से दाएं है तब दाएं से बाएं जाती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल कर आते देखा। सब लोग लिखने लग जाते हैं। डिस्कस्टिंग नाम तो लिखिए। रमेश दिनेश को आते देखा। पास आने पर पाता है कि दिनेश की छाया उसके बाएं बन रही है, सॉरी दाएं बन रही है। दिनेश की छाया रमेश के दाएं बन रही है। दाएं साइड प्रातः बाग में टहल रहा था, दाएं तो पास आकर देखता है दिनेश की छाया उसकी दाईं ओर बन रही है। जो दिनेश है उसकी परछाई जो है वो रमेश के बाएं बन रही है। रमेश की बाएं सॉरी दाएं बन रही है। दाएं बाएं कुछ भी निकालो, दिशा तो अपना क्लियर होना चाहिए। नहीं सर क्यों बोलिए दिनेश की छाया रमेश के दाएं बन रही है। दाएं बन रही है। हाँ, हाँ सर। रमेश का मुंह किस दिशा में? दक्षिण की जागी साइड रहा दक्षिण। सर जागी साइड रहा जाने यहाँ नहीं है, दोनों खड़े हैं। आधे आओ देखा तो ना सर जी दाएं सामने आए खड़ा रमेश का हो, मुंह दक्षिण की ओर होगा। होशियार, हैंड्स अप। आगे सामने खड़ा हो तो यही कहना, भले भाई है तो क्या हैंड्स अप करवा दिया। अब बता छाया किधर पड़ रही है? रमेश का मुखार बिंदु किधर है? जी पश्चिम के साइड दक्षिण बड़ा पश्चिम और पश्चिम पूरब के वक्त आमने सामने होता है कि कई बार बता दिए हैं कि दाएं बाएं उत्तर दक्षिण सिवा पूरा पश्चिम नहीं आएगा। इसमें या तो उत्तर या तो दक्षिण, दो में से तीसरा ऑप्शन नहीं आने वाला, क्योंकि दाएं बाएं पड़ रहा है। उत्तर आएगा कैसे आया नहीं पता? बड़े नौटंकी बात है यार। यही दो में से एक रमेश है, दिनेश है। क्लियर हो गया? अब जब ऐसे बना लो ना तो लिख लो, अगर इधर मुंह है तो ये दाहिना होगा, ये बायां होगा, इधर वाले का ये दाहिना ये बायां, सबकी परछाई उधर ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रमेश है, दिनेश की छाया रमेश के दाएं बन रही है। दाएं जो है दिनेश की छाया रमेश के दाएं, तो जो दाएं भाग है वो रमेश है। ऊपर वाले रमेश दाएं, नीचे वाला दिनेश तो इसका मुंह किधर है? दक्षिण तो उत्तर किस तरफ है? हम तो लोग इधर मैं पूछ रहा था कौन साइड मतलब तो कंफर्म हो जाए बता दे। क्या कौन साइड पर? अरे आवत कौन साइड कौन साइड से? उससे क्या मतलब है? जब वो कह रहा है प्रातः काल है तो दाएं बाएं बता दिया, तो साइड क्या बताएगा? साइड का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। जब चेहरे पे परछाई आगे परछाई पीछे हो तब केवल पूरा पश्चिम के सिवा कोई तीसरी दिशा नहीं आएगी। जब दाएं बाएं का जिक्र हो तो इन दोनों के सिवा तीसरी दिशा कोई नहीं है। दिमाग में बैठा लो। उसी दिन बोला था कि छोटे छोटे बैठा लो, जल्दी लिखते हैं तब क्यों नहीं बता पाए? सर एक बार बताएं जब किसी सवाल में परछाई दाएं या बाएं का जिक्र हो तब उत्तर और दक्षिण के सिवा कुछ नहीं आ सकता। ऑप्शन में या तो उत्तर या तो दक्षिण, दो में से एक ही स्थिति हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती।
और यदि परछाई आगे पीछे मुंह पे, तीन का जिक्र हो रहा है, दाएं बाएं का जिक्र नहीं हो रहा है, तब पूरा वो पश्चिम के सिवा कोई तीसरी दिशा नहीं हो सकती। सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, क्या होगा बता दिए, ऐसा मालूम है। हाँ सही मानिए। शाम के समय उत्तर की ओर कोई मुंह करके खड़ा है तो छाया किस तरफ बनेगी? उत्तर की पूरा शाम के समय उत्तर की ओर कोई मुंह करके खड़ा है तो व्यक्ति की छाया किस तरफ बनेगी? विकल्प है आपका दाएं बाएं या व्यक्ति पे निर्भर करता है। बाएं। बाएं। तीन ऑप्शन है, दाएं बाएं या व्यक्ति पे निर्भर करता है। बाएं। दाएं बाएं। बाएं समय कौन सा है? शाम का है। और यदि शाम का समय है और कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी छाया किधर बनेगी? छाया दाएं बाएं या व्यक्ति पे निर्भर करता है। तीन विकल्प है। सर जी उत्तर की ओर मुंह करके वो खुद ही खड़ा है तो उसका हाथ तो राइट आंसर। सायंकाल में सूर्य इधर होते हैं, उत्तर की ओर मुंह किया है तो ये दाहिना है ना, छाया तो उधर ही बनेगा। व्यक्ति के ऊपर क्या निर्भर करता है? वो तो तब निर्भर करता है जब बताया गया हो कि किधर खड़ा है। जब बताया गया किधर खड़ा है वो तब निर्भर करता है। मान लो इधर खड़ा होता तो बाएं बनेगी, आगे किसी खड़ा हो तो पीछे बनेगी, ऐसे करके खड़ा हो तो आगे बनेगी, परंतु वो बता दिया है कि उस तरह ही वो है तो दाहिने राइट आंसर। ये मत सोचा करो ये अलग है, व्यक्ति निर्भर करता है कि हमारी खाली हो जाए। वो देते ही इसीलिए है कि उनको नंबर काटने हैं ना, कुल गधा बनाना चला जाती टिकट हुए तो कुछ जो लोग खेल भी तो करना है उनको। नेक्स्ट जेट जब अपने ऑफिस पहुंचा, हाँ इसका थोड़ा आप लोग हिंदी लिख लो, मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ क्योंकि इसको आप कम से कम 10 बार पढ़ोगे तब जाके लगा पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 बार मुझे पढ़ना पड़ा था। जेट जब अपने ऑफिस पहुंचा तब उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। उसका चेहरा किधर था? दक्षिण की तरफ था। अरे पूरी सवाल तो सुनो। आधी चोट पूरी के दावे, आधी मिलन पूरी पावे। तुम तो याद कर दिए उसमें कौन सा उसमें था? गोलमाल में किसमें था? कह रहा कि आगे कोई बटन दिख रहा है धमाल में, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। पूरी बात तो सुनो, उसका दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। जेट जब अपने ऑफिस पहुंचा उसका चेहरा दक्षिण तरफ था। घर से ऑफिस के बीच में वह 2 बार लगातार दाएं और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। हाँ 2 बार लगातार दाएं उसी दिशा में चल रहा है और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। तो बताइए कि सर्वप्रथम वो किस दिशा की ओर चला था? दक्षिण। इक्वल हो जाएगा। उसे क्या मतलब? दूध कट गया ना, दूध कट गया। एक आप मतलब शुरू में लिखा जाता है कि इस तरीके से राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। करने दो। 2 बार लगातार पहले दाएं मुड़ा है, फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा है। तो बताइए सर्वप्रथम किस दिशा की ओर चला था? सर्वप्रथम किस दिशा की ओर? हाँ दक्षिण। ठीक से है, लॉक कर दें। यस सर, सबका लॉक हो किया गया। जाए। अरे वाह, क्या बात। सबका फिक्स हो गया। सर जी जब 2 बार तो घुमा ऐसा हो जाता है जैसे 17 पर 17 हो गया। सर उसके 2 बार घूमेंगे तो फिर तो उसी दिशा में आ जाएंगे ना। 2 बार दाएं घूमे 2 बार बाएं, कोई मतलब नहीं है उसका। उसी पे आ जाता है। मतलब घर से ऑफिस तक बीच में जो रास्ता है वो 2 बार दाएं घुमा, 2 बार बाएं मुड़ा है उसका रास्ता। तब वो जाके जब लास्ट में पहुंचा तो उसका मुंह दक्षिण की तरफ है। तो बताओ आरंभ में किस दिशा की ओर चला था? ये क्या को रहा है, हो सकता है दक्षिण। नहीं तो
तुम लोग कर रहे हैं? बता रहे हैं। 2 बार दाएं 2 बार बाएं मारते सुधर के हाँ? देखो इसमें दक्षिण आएगा, 2 बार एक ही दिशाएं आती हैं, इकट्ठी कॉमन हो जाती है। ये बहुत कम लोग के समझ में है। अगर हमको ग्राफ बना के समझाना है देन हाउ कैन वी प्रूव दैट। अब देखो वो कह रहा है, ये तो देखो थोड़ा पढ़े लिखे वालों का हो गया, इनको बड़े पढ़े उनको आ गया। जैसे एक न्याय है तो इनको थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इनको बोल दिया करो। अभी आप लोग स्टार्टिंग स्टेज पे हो, अभी नहीं बोलोगे तो फिर नहीं बोल पाओगे। अभी आप लोग का पूछने का वो जब बड़े बड़े संस्थान में चले जाओगे वहाँ पूछना नहीं बनता, वहाँ बेइज्जती फील होती है पूछने के लिए। यहाँ खुला खजाना है, 4 बार 10 बार पूछो, लड़ के पूछो। नहीं समझ में कैसे आए पहले तो बताओ। अगली सवाल में बता, अगली नहीं पहले यही बताइए, हमारी समझ में भी नहीं आया। आपका हक है पूरा। देखो यहाँ पर उसका ऑफिस है, अब ये कह रहा है कि रास्ते में मान लो घर है, घर से ऑफिस तक चलने में, पहले घर से ऑफिस तक चलने में 2 बार बाएं 2 बार दाएं, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस के बीच 2 बार बाएं 2 बार दाएं फिर 2 बार बाएं, दाएं दाएं फिर बाएं बाएं। यही है घर से ऑफिस, दाएं दाएं बाएं बाएं, मतलब लास्ट में बाएं मुड़ के तब यहाँ पहुंचा है। तो अगर हम यहाँ से उल्टा चले तो हमें वो वाली दिशा आ जाएगी जहाँ से शुरू हुआ है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो दिशा भी उल्टी करनी पड़ेगी, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो अगर अभी दक्षिण में है और हम इसी का पगडंडी पकड़ के चलते हैं जहाँ से हम आए हैं, तो अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे उल्टा, दक्षिण है तो उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो लास्ट में बाएं मुड़ा है तो उसका उल्टा दाएं, तो बाएं मुड़ा है तो हम दाएं मुड़ जाएंगे, दाहिना ये है, एक बार इधर मुड़ गया ऐसे। अब फिर लास्ट में बाएं मुड़ा है तो फिर हम दाएं मुड़ेंगे, दूसरी बार दाएं मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, उल्टा ही चल रहा है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ने को कहा है तो अब हम बाएं मुड़ेंगे तो दाएं आगे थी बाएं आगे थी, इधर चले जाएंगे। अब फिर बाएं मुड़ने को कह रहा है, दाएं मुड़ने को कह रहा है, फिर हम उल्टा मुड़ेंगे अर्थात बाएं, तो दाएं इस तरफ बाएं उस तरफ, ऊपर की तरफ। तो प्रेजेंट टाइम में हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। यदि हम सीधा चलेंगे तो नीचे आएंगे, तो इस दिशा में चलना आरंभ किया, इस दिशा दक्षिण है। अगर कोई फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक ना मारो, जैसे आया वैसे चले जाओ। हाँ मतलब आए हो तो सीधा हो, उल्टा पकड़ के रास्ता चले जा रहे हैं ना, क्या बोले। जब पहुंचेंगे वहां सीधा कर लेंगे। हम लोग को अपना सवाल आने से मतलब है, नंबर चाहिए बस। तो लेकर के अपने को पानी निकालना है, कौन सा मूवमेंट करता है अक्षय कुमार बस। गुरुजी मतलब वो लिखाया जाता है ना कि क्या लेफ्ट चल रहा है तो फिर वो एक राइट माना जाता है, इस तरह से कुछ लिखाया जाता है। अगर सीधा है तो उसमें कुछ लिखोगे जितनी देर में, उतनी देर में सवाल खत्म कर दोगे। नहीं वो तो सर जो कॉमनली लिखाया जाता है 2 बार दाएं हो गया 2 बार बाएं हो गया, फिर वो अगर तब पेपर कटता है। काटते तो 2 बार दाएं 2 बार बाएं देख लिए, फिर हो गया 0, तब 0 हो गया ना। अगर आपको सीधा केवल एल आर मुड़ाने को कह रहा है तो केवल ग्राफ बनाओगे, उससे जल्दी हल कर लोगे। मैंने शुरुआत में एक चीज़ कहा था कि रीजनिंग में जो कुछ चैप्टर हैं उनमें कोई कितना भी दावा कर दे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, असंभव है। शॉर्ट ट्रिक केवल कुछ चीज़ों में लगता है। फॉर एग्जांपल एज रिलेशन क्वेश्चन जो होते हैं आयु संबंधी प्रश्न, उसमें शॉर्ट ट्रिक मायने रखता है। जिसमें हल्का फुल्का मैथ हो, हमें कहा शॉर्ट ट्रिक लगाओगे नहीं, पेन आपके पास है तो आप घुमा दोगे आंसर आ जाएगा। पर सर जैसे देखिए ये अभी हो गया, अभी हमारे पास 2 था, हम काट दिए तब आ गया। तो जो पढ़े लिखे वो काट देंगे ना, नहीं पढ़े लिखे वो कैसे काटेंगे, उनके लिए तो ये सवाल लगा में सब 1 मिनट इतना देखिए ना। चलो अगला देखो। नंबर 4 और